अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, आज एक बड़ा फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिस पर सबकी नजरें लगी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला तकरीबन वही आया है जो कि सब पहले ही कह चुके थे कि आएगा, क्योंकि आईन इस सूरत हाल पर बड़ा वाज़े था। लेकिन उस वाज़े फैसले के बावजूद भी उसको गैर वाज़े करने की कोशिश की ज़रूर जा रही है। ये कोशिश हुकूमत कैसे और कब तक और किस तरह कर रही है, ये आज के वीलॉग में बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे कि फैसला तो आ गया, लेकिन क्या अब भी इस बात का खतरा मौजूद है कि इलेक्शन अपने वक्त पर नहीं हो सकेंगे, और अगर नहीं हो सकेंगे तो उसके कौन से ऑप्शंस अब हुकूमत के पास बाकी रह गए हैं, ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ जिक्र करेंगे कि इमरान खान साहब के हवाले से 3 बड़ी खबरें कौन सी हैं। तो जनाब, सबसे पहले आपको बता दें कि फैसला क्या कहता है। व्यूअर्स, फैसला तो बड़ा क्लियर है कि 90 दिन के अंदर इंतखाब करवाने हैं। 3 जजेस ने इस पर कहा है कि बिल्कुल 90 दिन के अंदर इंतखाब होने चाहिए। 2 जजेस ने भी ये नहीं कहा कि 90 दिन के अंदर इंतखाब नहीं होने चाहिए, बल्कि उन्होंने सिर्फ एक इख्तिलाफी नोट ये लिखा है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना ही नहीं चाहिए था। यानी उनका बुनियादी नुक्ता ये है कि ये दरख्वास्तें काबिल समाअत ही नहीं थी। यानी उनको भी इस बात पे एतराज़ नहीं है कि इलेक्शन 90 दिन में हो या ना हो, या कौन डेट दे या ना दे, बल्कि उनका एतराज़ इस बात पर है कि ये सुओ मोटो केस बनता नहीं था। इलेक्शन का मामला है, सुप्रीम कोर्ट को इस पर दखल नहीं देना चाहिए था। और उनका एतराज़ ये भी है कि ये मामला ऑलरेडी हाई कोर्ट्स में चल रहा है। पेशावर हाई कोर्ट में भी इस सिलसिले पर बात हुई, लाहौर हाई कोर्ट तो इसके ऊपर फैसला भी दे चुकी है। तो उनका मानना ये था कि चूंकि लाहौर हाई कोर्ट पे भी ये मामला चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करने का, जो इख्तियार है सुओ मोटो लेने का, वो उसने थोड़ा जल्दी इस्तेमाल कर लिया। तो उनका बुनियादी इख्तिलाफ इस एक नुक्ते पर है, इस नुक्ते पर नहीं है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो बड़ा क्लियर ये फैसला है जनाब। 3-2 से ये फैसला इस बात का हुक्म दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बात के लिए हुक्म दे रही है, पाबंद कर रही है हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, कि 90 दिन के अंदर सूबों में यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाब होना चाहिए। उन्होंने जो डेट की फिक्स करने के हवाले से एक मुगालता बना हुआ था, उसके हवाले से भी क्लियर कर दिया कि चूंकि गवर्नर ने, केपी के गवर्नर ने खुद असेंबली के ऊपर जो उसकी समरी तहलील की थी उसके ऊपर दस्तखत किए, लिहाजा डेट भी वही अनाउंस कर दें। पंजाब वाले कह रहे हैं गवर्नर साहब के जी मैंने चूंकि दस्तखत नहीं किए तो मैं डेट नहीं अनाउंस करना चाहता। तो उसका भी उन्होंने रास्ता बता दिया है कि ठीक है, अगर वो अनाउंस नहीं करना चाहते तो फिर सदर इस सिलसिले में अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं। सदर तो वैसे ऑलरेडी डेट दे भी चुके हैं, तो हो सकता है उसी डेट को ही कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल फिर भी इस पर इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके साथ मुशावरत कर ले, सदर मुमलिकत के साथ। ये उन्होंने रास्ता बता दिया डेट के हवाले से। बाकी उन्होंने ये कहा कि आइन के मुताबिक तो बिल्कुल 90 दिन में होने चाहिए, हो भी सकते हैं, नीयत हो तो हर कुछ हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर किसी वजह से कोई 2-4 दिन ऊपर नीचे हो भी रहे हैं तो इसके ऊपर भी मामला बातचीत करके हल किया जा सकता है। इसको भी डिस्कशन में लाकर एक कंसल्टेशन से, कंसेंसस से इस मामले को भी देखा जा सकता है। अगर 8-10 दिन आगे पीछे हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको कर लिया जाए। ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला जो मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि इसको मुतनाज़ बनाने के लिए क्या किया जा रहा है। इसको मुतनाज़ बनाने के लिए ऐसी मज़हका खेज बातें, ऐसी लग़व बातें, ऐसी बेहुदा बातें की जा रही हैं कि जिसकी मिसाल मिलती नहीं है। और ये बातें करने वाले, ये तौजीहात देने वाले खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि बुनियादी तौर पर ये लोग क्या हैं, इनकी सोच क्या है। जो बज़ाहिर बड़े जमहूरियत पसंद, आइन पसंद और बड़े आइन के अलंबरदार बने फिरते हैं, वो अब खुद एक्सपोज हो रहे हैं कि हम असल में आइन के अलंबरदार नहीं हैं, ना हमारा जमहूरियत से कोई वास्ता है, हम तो सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में भरे बैठे हैं। और कोई भी ऐसा फैसला जो इमरान खान के हक में नज़र आता है तो इन्हें लगता है कि वो फैसला गलत है, भले वो आइन और कानून के मुताबिक ही क्यों ना हो। ये है बुनियादी मसला। और इसीलिए अब जो तौजीहात बनाई जा रही हैं, अब आप देखिए, इससे ज़्यादा मज़ाका खेज़, रिडिकुलस बात कोई हो सकती है कि वो जज साहिबान जिन्होंने केस की समाअत ही नहीं की, वो उनकी राय को भी बीच में शामिल करके कह रहे हैं कि ये फैसला 3-2 का नहीं है जी, ये तो 3-4 का फैसला। यानी 4 जजेस तो ये कह रहे थे कि केस सुनना ही नहीं, और 3 जजेस ने कहा तो फिर वो ये तो एक अक़लियती फैसला है, वो ये बुनियाद बना रहे हैं। ये क्यों वो कह रहे हैं, आपको याद होगा शुरू में 9 रुकनी बेंच बना, 2 लोगों पे खुद एतराज़ कर दिया था पीडीएम ने,
तो 2 लोग खुद छोड़ गए थे जज साहिबान बेंच को। तो इस तरह से 9 में से जब 4 चले गए तो बाकी रह गए 5। उन 5 लोगों ने फिर आगे समाअत की। और कभी भी अगर ऐसा हो तो फिर जो लोग रह जाते हैं और जो समाअत करते हैं वही हतमी बेंच होता है और उसी का फैसला होता है। जो पहले शामिल हुए हों या छोड़ गए हों उनका फैसला बीच में शामिल नहीं होता। अगर इस बात को बुनियाद बना ली जाए तो फिर तो जो 2 जज साहिबान पे ये एतराज़ किया था पीडीएम ने, तो उन्होंने तो एतराज़ ही ये किया था कि मज़ाहिर अली नकवी साहब हों या फिर एजाजुल एहसन साहब, ये तो अपनी राय का इजहार पहले ही कर चुके हैं, लिहाजा ये ना बैठें। ये बुनियादी एतराज़ था फारूक केच नाइक साहब का। तो अगर ये बात है तो फिर इस तरह तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और दूसरे जो ऑनरेबल जज थे जो बेंच से अलग हो गए थे तो वो भी अपने राय का इजहार कर चुके थे। फिर आप उनकी राय को आप बीच में शामिल क्यों कर रही हैं फैसले के? और अगर आप कर रहे हैं तो फिर उन 2 जजों का भी शामिल कर लें। फिर आप जस्टिस एजाजुल एहसन और मज़ाहिर अली नकवी साहब का भी शामिल कर लें। उन्होंने तो बाकायदा लिख के दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि इस मामले पर सुओ मोटो होना चाहिए। तो अगर उनको भी बीच में शामिल कर लें तो फिर तो फैसला फिर पीटीआई के हक में ही जा रहा नजर आ रहा है कि फिर तो ये और अक्सरियती फैसला बन जाता है। तो ये इतनी फजूल बात है कि वो 4 जज साहिबान जिन पे 2 पे आपने इतराज़ किया वो उनकी राय शामिल ना हो, लेकिन जिन 2 पे आपने इतराज़ नहीं किया था वो खुद अलग हो गए थे, उनकी राय शामिल कर ली जाए। इंतहाई मज़हक़ाखेज़ ये बात है जिसके ऊपर कोई आइन और कानून का बंदा जो है इसको मानने के लिए लॉजिक को तैयार नहीं है। और चाहे वो सलमान अकरम राजा साहब हों, एतजाज़ एहसन साहब हों, दीगर चोटी के कानूनदान हों, सब इस बात को बिल्कुल बेहुदा बात करार दे रहे हैं जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ बनाकर अपने हामी सहाफ़ियों के थ्रू भी और ख़ुद भी आकर बयान किया। और इसी के आड़ में अब ये बाकायदा क्लैरिटी से हुकूमत पाकिस्तान ये बता रही है कि हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना। ये कह रहे हैं कि जी ये तो फैसला ही अक़लियती बुनियाद पर है, हमने नहीं मानना, हमने इलेक्शन नहीं कराने। तो ये इनका बुनियादी तौर पर चीज़ है। अगर ये मिसाल मान ली जाए तो फिर तो मैं कहूँगी कि जो बाकी जज साहिबान हैं उनका भी बीच में डाल लें, जो 2 रह गए थे। फिर आप यूँ कर लें हाई कोर्ट के भी जज साहब का भी पूछ लें उनका क्या राय पे मशवरा है, आप कहें जी वो भी इस पे यही कह रहे हैं। ये नहीं होता। जिन जज साहिबान ने पूरा मेरिट पे केस सुना होता है उन्हीं का फैसला होता है। और ये इस पे आइन और कानून बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है, इसमें कोई कभाम और कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन बाकी नहीं है। लेकिन कन्फ्यूजन जो कह रहे हैं उन्हें भी पता है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये भी मज़े की बात मैं आपको बता दूं, आजम नज़ीर तार साहब खुद बड़े बड़े कानूनदान हैं और ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है कि वो क्या बोंगी मार रहे हैं। लेकिन वो बेसिकली बोंगी नहीं मार रहे, वो बदनीयती शो कर रहे हैं क्योंकि हुकूमत को सूट नहीं करता तो उन्होंने अब हर जायज़ नाजायज़, वैसे तो सारी नाजायज़ हरकतें कर रहे हैं तो उसी में ये एक और शामिल आप कर लें। अदरवाइज़ इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात है ही नहीं। डिसीजन इज़ वेरी क्लियर और उसके ऊपर अमल दरामद करना है। लेकिन क्या अमल दरामद होगा या नहीं, ये एक है दूसरा बड़ा सवाल। इस पर आइन नाज़रीन बड़ा वाज़ेह है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसके साथ तमाम जो इदारे हैं वो ताउन करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने एक हंगामी इजलास भी बुलाया है, वज़ारत ख़ज़ाना से उन्होंने पैसे भी मांग लिए वगैरह वगैरह। लेकिन अब होगा क्या, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा तो पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि इलेक्शन तो नहीं होगा। आपको याद होगा उनकी तकरीर, उन्होंने कहा है जी 3 शर्तें हैं, ये 3 शर्तें होंगी फिर इलेक्शन होगा। कौन सी हैं वो 3 शर्तें? पहली शर्त उनकी ये है कि जनाब नवाज शरीफ वापस भी आएगा, उसके केस भी ख़त्म होंगे, बाइज्जत बरी होगा। दूसरी शर्त ये है कि जो उनको अलकाबात दिए गए थे सिसिलियन माफिया, गॉड फादर, वो भी वापस ली जाएं। यानी जज साहब आके माफ़ी मांगे उनसे कि भाई गलती से लिख दिया, आप तो माई बाप हैं, आप तो माई लॉर्ड हैं, आपसे तो ऊपर कोई है ही नहीं, तो हमने गलती से आपको लिख दिया। तो तीसरे ये जो उन्होंने शर्त रखी है वो इमरान खान साहब का एहतसाब है कि उन्हें नाअहल किया जाए, गिरफ्तार किया जाए, जेल में रखेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि इलेक्शन करना है या नहीं। तो ये 3 बुनियादी शराइत हैं जो मरियम नवाज साहिबा ने सामने रख दी हैं और ये ओपनली उन्होंने रख दी हैं। पहले ये वो शराइत हैं बुनियादी तौर पर जो इनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील में तय हुई हैं। इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील में लंदन में ये तमाम बातें तय हुई थी। अभी तक वो यानी कहते हैं ना इशारों किनायों में तो चीज़ें आती थी, लेकिन अब जब उन्होंने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले के ऊपर पीछे हटने को तैयार नहीं है तमाम तर ब्लैकमेलिंग के बावजूद, तमाम तर दबाव के बावजूद, तो अब उन्होंने क्लैरिटी से इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे दिया है कि जनाब ये 3 शर्तें थीं आपके साथ, याद है कि नहीं, इनको पूरा करें, फिर बाद में सोचेंगे कि इंतखाब कब करवाना है। तो इस मुल्क में अब वो हुक्म चलेगा जो मरियम नवाज साहिबा कहेंगी, वो कहा जाएगा, वो किया जाएगा जो मरियम नवाज साहिबा कहेंगी। अगर उन्होंने कह दिया है कि इलेक्शन नहीं होने तो मतलब इलेक्शन नहीं होने, भले सुप्रीम कोर्ट कहे कि इलेक्शन कराओ, भले आइन कहे कि इलेक्शन कराओ। लेकिन मोहतरमा
मरियम नवाज साहिबा ने कह दिया है कि इलेक्शन उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक कि ये सारी चीज़ें रिवर्स नहीं होंगी। ये वही बात है जो जनरल ज़िया साहब ने कही थी ना कि जी पहले एहतसाब तो बाद में इंतखाब। तो वो चूंकि उन्हीं की लेगेसी लेके चलती है PMLN, तो वही चीज़ें वही दोहरा रही हैं कि जी अब इस चक्कर में डालो ताकि इंतखाब ना हो, क्योंकि इंतखाब का रिजल्ट क्या आना है वो राजनपुर वाले बता चुके हैं। राजनपुर वालों ने बता दिया है कि जितनी मर्जी धांधली कर लो, जितनी मर्जी पापड़ बेल लो, जीतेगा कप्तान। और ये बात अब वाज़ेह, और यही वजह है कि इलेक्शन नहीं कराना। अब सवाल ये पैदा होता है, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर शरीफ फैमिली के लिए, इनकी फरमाइशों के लिए इस्टेब्लिशमेंट मुल्क तबाह करने पे क्यों लगी है? भाई की होगी डील, जो भी हुई होगी, बात ख़त्म हो गई। बाजवा साहब करके गए थे, चले गए अब वो, अब किसका गिरेबान पकड़ेंगे? ये छोड़ें, आप मुल्क के हालात देखें, उसके मुताबिक चलें। तो क्या वजह है कि अभी तक इस्टेब्लिशमेंट इनकी बातें मानने पे तुली हुई है? क्यों अभी तक इमरान खान साहब और PTI को कॉर्नर किया हुआ है, टफ टाइम दिया हुआ है, और अभी तक ये आइन शिकनी पे मुर्तकिब हैं लेकिन बात नहीं मान रहे हैं? वजह क्या है? वजह बड़ी सिंपल सी है, म्यूचुअल इंटरेस्ट। म्यूचुअल इंटरेस्ट इसलिए है कि इस्टेब्लिशमेंट का भी इस वक्त इंटरेस्ट इस बात में है कि ये जो इस किस्म के सियासतदान है, रिवायती किस्म के, ये जो कठपुतलियों वाले सियासतदान हैं, ये जो वो सियासतदान जिनके तमाम के केसेस, इनके वीक पॉइंट्स इनके हाथ में हैं, यही सियासतदान ही इनके मोहरे रहें, यही इन्हीं के साथ इनको गेम्स खेलनी हैं आगे भी, ताकि असल पावर का मरकज इस्टेब्लिशमेंट रहे। इनको ये सूट करते हैं। अगर एक दफ़ा कप्तान या कप्तान के अलावा कोई भी होता अवाम की ताकत से सबको मात देने में कामयाब हो गया तो पावर तो गई, तो वो 75 साला इक्तदार जिसको मुट्ठी में पकड़ के रखा है वो तो हाथ से गया, वो तो हो रहा है स्लिप। तो उसको कैसे रोकना है? इसलिए इन लोगों के पलड़े में वजन डला हुआ है। ये नहीं चाहते हैं कि ये लोग इमरान खान को लाकर वापस मसनद पर बिठा दें, क्योंकि अब अगर इमरान खान आया तो मसला सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ इमरान खान आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा। मसला ये है कि अब इमरान खान आया तो फिर वो काबू में नहीं आएगा, वो कंट्रोल से बाहर होगा। उसको पता होगा कि वो अवाम की सपोर्ट से आया, और यही खतरा है कि सब इस बात पे अब डरे बैठे हैं कि अब वो वापस आया तो फिर नहीं छोड़ेगा, फिर ये जो इतने सालों का एक कब्जा है ना ये ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से अब सारी सिचुएशन सिर्फ ये है कि इसको दीवार से लगाओ, इसको नहीं आने देना। और इसी वजह से तमाम तर जिसको कहते हैं ना गैर मकबूलियत भी, नाकामियाँ भी, तमाम तर लानतान भी, सब कुछ बुराइयाँ भी, सब अपने गले में इस्टेब्लिशमेंट भी और PDM जमातें भी डालने को तैयार हैं, आइन शिकनियाँ करने को तैयार हैं, लेकिन इंतखाब करवाने को तैयार नहीं है। इंतखाब हुआ तो सब हाथ से गया, और इसी वजह से ये सब एक साथ एक पलड़े में बैठे हुए हैं। ये है सिंपल सी बात, जिसकी वजह से सारी फरमाइशें पूरी की जा रही हैं कि जनाब ये भी कर दें, वो भी कर दें, नाअहल भी करा दें। डेट तो अनाउंस करा दी है, लेकिन इलेक्शन होगा या नहीं, इसके लिए 2-3 ऑप्शंस हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि जनाब इसी तरह के बहाने मजीद बना के इल्तवा का शिकार किया जाए कि जी पैसे नहीं आए, कोई ख़तरा हो गया दहशत गर्दी का वगैरह वगैरह। एक ऑप्शन ये भी है कि अगर इलेक्शन कमीशन के चीफ यानी सिकंदर राजा साहब खुद रिज़ाइन कर दें और इस जो ये पूरा इलेक्शन कमीशन है उसको तहलील ही कर दिया जाए, तो फिर भी इलेक्शन को डिले किया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि ना इलेक्शन कमीशन होगा ना इंतखाब करवाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की नई तश्कील तक फिर इंतखाब का मामला डिले हो सकता है। तो ये भी एक ऑप्शन है कि उनसे रिज़ाइन ही करवा दिया जाए ताकि इलेक्शन को डिले करवा कर एक नया बहरान खड़ा कर दिया जाए। ये भी एक ऑप्शन बीच में। और इसके अलावा ये भी किया जा सकता है कि इमरान खान साहब के ऊपर केसेस और PTI के ऊपर केसेस और गिरफ्तारियां कर के उसको भी जो है चीज़ को तेज़ करके उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए। उस सिलसिले में काफ़ी हद तक हमें नज़र भी आ रहा है मामला। अब इलेक्शन इमरान खान साहब जो हैं उनके नाअहली के हवाले से भी जो केसेस हैं उनमें आपको तेज़ी नज़र आएगी। पेशियों पे उन्हें बुलाया जा रहा है, भले जिस तरह भी वो आएँ, जान को ख़तरे में डालकर आएँ, लेकिन आएँ। अब ये अलग बात है कि जब वो आते हैं तो ख़तरे में ये लोग खुद पड़ जाते हैं। जैसे अवाम उनके साथ निकलती है तो फिर 4-4 दिन ये लोग सो नहीं पाते हैं कि इसके साथ इतनी अवाम क्यों निकल रही है। इस बात पे भी एतराज़ है कि लोग क्यों आ रहे हैं, और उसके ऊपर फिर लोग आ रहे हैं तो उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे बन रहे हैं कि जनाब आप क्यों जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल हो गए। ये भूल जाते हैं कि क्या वो लोग अपने साथ कोई असलहा लेकर आए हैं, उन्होंने कोई फायर किया है, कोई शीशे तोड़े हैं, कोई पथराव किया है, क्या किया है। एक रैला है, जब वो गेट से गुजरेगा तो जाहिर है इतने लोग सब एक साथ गुजरेंगे तो जाहिर सी बात है वो प्रेशर तो होगा।
इसमें कौन सा किसी ने खुद उठा के कोई चीज चला के मार दी किसी के ऊपर, किसी का सर फाड़ दिया या कोई इमलाक को नुकसान पहुंचा दिया। जैसा कि नैब पेशी के मौके पर मरियम नवाज साहिबा के जो कारकुनान थे वो पथराव बाकायदा करने के मंसूबे से आए थे, गाड़ियों में भर के पत्थर लाए थे, उनके ऊपर तो कोई दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं हुआ। इमरान खान साहब के साथ जो कारकुन आए, उनकी लीडरशिप आई, उसके ऊपर सारों के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा करा दिया। ये इन्होंने आगे करना है। लेकिन खान साहब के हवाले से 2-3 अहम खबरें हैं। पहली खबर ये कि खान साहब ने एक अहम ऐलान किया है जेल भरो तहरीक खत्म करने का। ये तो अच्छा ही किया है, वैसे भी इसका कुछ उस तरह का इम्पैक्ट तो नजर नहीं आ रहा था। बहरहाल ये एक वे ऑफ प्रोटेस्ट था, उन्होंने किया, लेकिन उसमें अब जो सीनियर लीडरशिप है वो भी जेल में बैठी है। देखते हैं अब उनको कैसे बाहर निकाला जाएगा। दूसरा जो एक अहम इस सिलसिले में मामला है वो ये कि जो खान साहब मुसलसल 2-3 महीने से अंदर बंद थे, तो ऐसे लग रहा था कि शायद कहीं मकबूलियत में कमी ना आ गई हो, शायद लोगों के जुनून में कोई कमी आ गई है, लोग डिसअपॉइंट हो गए वगैरह वगैरह। तो अब जब ये 2-3 दफ़ा बाहर निकले हैं तो उससे जो लोगों की एक दोबारा से मोमेंटम देखने में मिला है, उससे ये पता चल रहा है कि खान साहब अभी भी वहीं खड़े हैं और जब वो कैंपेन लीड करने के लिए बाहर निकलेंगे तो लोग उनको सर पर उठाएंगे। तो वो एक चीज़ जो है वो भी एक उनके लिए इंपॉर्टेंट साइन है, ये जो पेशियां उन्होंने 2-3 भरी हैं। तो तीसरी चीज़ ये है कि नाअहली के ऊपर अब आइंदा आपको चंद दिनों में काम तेज़ी से नज़र आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन का जो ऑर्डर आ गया है उसके बाद प्रेशर है पीडीएम के ऊपर। तो अब ये प्रेशर जो है वो आगे ट्रांसफ़र किया जाएगा इमरान खान साहब के ऊपर, और उसके लिए गिरफ्तारी तो उनसे पॉसिबल हो नहीं पा रही है, तो शायद नाअहली करके कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जाए कि जिसमें उनको भी कुछ बैकफुट पे ले जाया जा सके। देखते हैं कि इसके ऊपर कितने दिनों में अमल दरामद मुमकिन हो सकेगा। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।